हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने a प्लस बी होल क्यूब पढ़ा था और a माइनस बी होल क्यूब। तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बेसिक फॉर्मूले भी यूज़ करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद रखना कि जो ये वैल्यू हमें मिली है, इसमें से ये वैल्यू ये हम कभी भी इससे प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसमें से ये वैल्यू आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमने एक कंडीशन बनाई है। जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 2 है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो ज़रूरी बात है इसमें से क्या करूँगा मैं 1 माइनस कर दूंगा और 1 मिल जाएगा। तो इसी तरह हमने कंडीशन बनाई है कि अगर हम a प्लस बी के अंदर ऐसी कोई टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसका आज यूज़ पढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को हम याद रखना है कि अगर यहाँ प्लस आएगा तो फर्स्ट ब्रैकेट जो यहाँ है 2 टर्म्स वाली ब्रैकेट, उसमें प्लस ही होगा, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या रखेंगे, हम माइनस रखेंगे जब यहाँ प्लस होगा, और यहाँ तो वैसे प्लस ही रहेगा। तो इसी तरह अब इसका हम यूज पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसे है। देखिए, सपोज करो कोई मेरे पास वैल्यू है, a क्यूब x क्यूब प्लस 1। तो देखो ये किसके बराबर होगा, x प्लस 1 इंटू x का स्क्वायर माइनस x और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 और x स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस x को x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा और प्लस 1। तो ये अब इसको आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं और इसको इसके अंदर, लेकिन हम ये कंडीशन बनाई हुई है इसकी। हालांकि ये इसको हम खोल कर कुछ भी करें, लेकिन ये जैसे हमने ना पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो हम जो a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी को हम इसी टर्म से ला रहे थे, जैसे ऐसे करके a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सिर्फ यहाँ एक कंडीशन बनाई है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह और भी हम यूज पढ़ते हैं इसका। लेकिन याद रखना, जब भी यहाँ क्यूब बन रहा है और यहाँ भी क्यूब बन रहा है, जैसे ना हमारे पास कोई वैल्यू है 8a क्यूब प्लस 27, ठीक है, तो देखो यहाँ क्यूब बन रहा है। अगर मैं 2 का क्यूब निकालूंगा 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा, और a क्यूब का क्यूब क्या है 2a रेज़ टू पावर 3। अब इन दोनों को फिर पावर को खत्म करूंगा, यहाँ 8a क्यूब आ जाएगा, और 27 का क्यूब क्या होता है 3 होता है। तो इसी तरह अब हमें क्यूब बनाया हमने, अब क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, तो आप क्या करो 2a प्लस 3। अब क्या करेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब
2a प्लस 3 आ जाएगा और 4a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 3 जा 6 और a का a और प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। याद रखना कि यहाँ जब भी वेरिएबल हो क्यूब बन रहा होगा तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, उसके अलावा कभी भी यूज नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये उससे a प्लस बी होल क्यूब से बहुत ही अलग है, ठीक है। तो जैसे ना अगर हम और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेते हैं, सपोज करो 64 y क्यूब है, ठीक है। अगर 64 रेज़ टू पावर y 4 है और यहाँ मेरे पास है 8y, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, क्या यहाँ क्यूब है? क्यूब नहीं है। क्या यहाँ इसका क्यूब बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। दोनों में देखो y कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि y दोनों में कॉमन है तो आप सिर्फ y निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर y निकाल रहे हैं तो जो कॉमन निकाला है वो इस टर्म से भी डिवाइड करेंगे और इस टर्म से भी डिवाइड करेंगे। देखो एक बार गया, बाकी 3 बचेंगे यहाँ। एक बार ये तो गया, ठीक है, इसको बाहर रखो। अब 64y क्यूब बन रहा है और प्लस 8 बन रहा है। अब 64 का क्यूब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। तो 64 का क्यूब क्या होता है? 4 होता है। y को यहीं पर पड़ा रहने दें और y को यहीं पर पड़ा रहने दें और 4y का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ओके। इसी तरह अगर हम क्या करें, y को बाहर ही रखेंगे और 4y प्लस 2, फिर क्या करेंगे? 4y का स्क्वायर माइनस 4y और 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ओके। इसी तरह अब y हमारा बाहर ही पड़ा रहेगा। 4y प्लस 2 और 16y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और y का y प्लस 4। तो ये हमारा आ गया आंसर। याद रखना, अगर यहाँ क्यूब बन रहा है तब ही हम ऐसा कर सकते हैं, वरना ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, याद रखना। तो इसी तरह a प्लस बी क्यूब, अब जैसे हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब था और तो उसका माइनस में भी था a माइनस बी होल क्यूब, तो यहाँ माइनस में भी है। तो देखिए वहां भी हम सिर्फ साइन चेंज करते जा रहे थे, यहाँ भी सिर्फ साइन का है और कुछ नहीं होगा। यहाँ साइन चेंज कर दो तो यहाँ भी जरूर साइन चेंज होगी और यहाँ भी चेंज हो जाएगी, बाकी ये साइन सेम ही रहेगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें से ये नहीं मिलेगा, इसमें से ये नहीं मिलेगा, मतलब कि ये इक्वल है इसके। सिर्फ आप अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसके अंदर पुट करते जाएं। सिर्फ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखना, ओके। इसी तरह इसके भी हम एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं कि इसको भी हम किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई वैल्यू है, हमारे पास जैसे वैल्यू है 27y प्लस के एक्स क्यूब, सॉरी माइनस है, बीच में माइनस का पढ़ रहे हैं। अब देखो फार्मूला बन रहा है ये वाला, 27 का क्या है क्यूब 3 है और y का y ही होगा,
वाई क्यूब का वाई और क्यूब माइनस एक्स क्यूब का क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, इसी तरह अब फॉर्मूला बना ये वाला, तो इसके अंदर पुट करते जाए, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस का प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ओके, तो 3y माइनस एक्स और 9y स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही यूज होते हैं। तो ये आप फॉर्मूले याद कर लें, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। अब थोड़ा सा लेंदी लेते हैं, कहीं के लेंदी आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी कंडीशन बनाएंगे। सपोज करो हमें एक कंडीशन दी जाती है, ठीक है, हमें कहा जाता है कि y माइनस बी है। ठीक है, और इस तरह है कि y माइनस बी है और दूसरा ए स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस बी है और y स्क्वायर प्लस वाई बी है और प्लस बी का स्क्वायर है। तो देखो ये सेम कंडीशन बन रही है, तो इसको हम क्यूब कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करें कि इसको y माइनस बी सेम कंडीशन में बनाएं। y का स्क्वायर हो रहा है प्लस y मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है और प्लस b का स्क्वायर हो रहा है। देखो सेम कंडीशन बन रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब देखो y अगर कंडीशन बन गई है तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिख दें, वाई क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप इसको, मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है तो आप इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है तो फिर आप इसको ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ लेंदी अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मुझे कोई क्वेश्चन जहाँ कहा जाता है, दिया जाता है कि 24y³ और प्लस 81। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इसका कोई क्यूब है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या y का क्यूब है? हाँ है, लेकिन 24 का नहीं है, तो इन दोनों का क्यूब होना चाहिए, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो ऐसी कंडीशन नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो 3 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 3 कॉमन निकालूं और 24y³ को डिवाइड करूं 3 से प्लस 81 को डिवाइड करूं 3 से, तो आंसर क्या आता है? देखिए क्या आंसर आएगा, 20। एक बार लगाओ, 8 टाइम लगाओ तो 8y³ आया। सॉरी यहाँ माइनस रखते हैं। अब एक टाइम लगा और 2 टाइम लगा, 2 उस तरफ गए तो 7 टाइम लगेगा, तो 27 आया। अब क्या करेंगे आप, इसको कंडीशन बन रही है तो कंडीशन बनाए, 2y³
माइनस 3 का क्यूब। ओके, तो देखो कंडीशन बन रही है, तो 2y माइनस 3 फर्स्ट टर्म का क्यूब स्क्वायर माइन प्लस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें सेकेंड टर्म से और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हम 3 बड़ा रहने देंगे और 2y माइनस 3 लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 3 का 6y और 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो, अब अगर कहीं ऐसा कंडीशन बन रही है तो आप बना सकते हैं। कॉमन निकल रहा है, आप सोचेंगे अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्यूब बन जाएगा और यहाँ भी क्यूब बन जाएगा, तो इस तरह आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक आप कॉमन निकालने का बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, -81। अब देखो, अगर मैं यहाँ 3 का टेबल लगाता हूँ तो 24 बन रहा है और अगर यहाँ 3 का टेबल लगाता हूँ तो 81 बन रहा है। तो इस तरह आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।